सिद्धार्थ जी, देश में रेप पर, मर्डर पर सजाए मौत का भी प्रावधान है, लेकिन उससे मर्डर और रेप होना रुके तो नहीं, है ना? ये कह रहे हैं सिस्टम दुरुस्त कीजिए। आप 10 करोड़ ले आइए, 10 लाख ले आइए, 10 साल ले आइए, 20 साल ले आइए, सवाल यह है कि आप रोकेंगे कैसे? उस पर ये संजीदा है। ये जो बिल आप ला रहे हैं ये सिर्फ एक व्हाइट वॉश है, ये कहना चाह रही हैं? पिनाश जी बिल्कुल ठीक बात है। रेप का कानून होने मात्र से रेप नहीं रुकते हैं, पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि रेप का कानून हटा दिया जाए देश से। ऐसे भी नहीं होता। आपको कठोर कानून तो लाना ही पड़ेगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना ही पड़ेगा, 10 साल की सजा बतानी ही पड़ेगी, 1 करोड़ का फाइन बताना ही पड़ेगा। ये जो रिवर्स में चल रहा है विपक्ष, या फिर मैं यूं कहूं कि जबरदस्ती बहाना ढूंढने के काम पे चल रहा है विपक्ष, ऐसे थोड़ी देश चलेगा। भरोसा कैसे दिया जाएगा? खून से लिख करके पत्र थोड़ी लिख के देगी सरकार, सदन के पटल पर ही तो बिल लेकर के आएगी। अरे बिल लेकर के आ रही है, उसमें कठोर प्रावधान लिखे, आप उस बिल का समर्थन करें, उसमें चर्चा करें। मान लीजिए आपको उसमें भी कोई समस्या है। यही बात जो शैली जी बोल रही है, शैली जी तो सांसद नहीं है, कुछ तो इनके सांसद हैं पार्टी के, वो सदन के पटल पर बोल दें ये बात, कुछ आरजेडी वाले बोल दें, कुछ समाजवादी वाले बोल दें। अरे आप सदन के पटल पर बोलने से क्यों बच रहे हैं भाई? सदन के पटल पर जो आपको बात कहनी हो आप कहिएगा, पर जो लोग देश के लोकतंत्र के मंदिर का ऐसा अपमान करते हैं, वो दिखाते हैं कि उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कितना विश्वास है पिनाश जी। और रही की बात, ये इतने डबल स्टैंडर्ड कैसे हो सकते हैं? जवाब तो आज शैली जी को देना चाहिए, पंजाब का नहीं। आपने देश के तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग लिया और वहां फार्मेसी का पेपर लीक हो गया, तो वहां पर आप इस्तीफा देंगे नहीं, तेलंगाना में इस्तीफा देंगे नहीं, पंजाब में कानून लाएंगे नहीं, तेलंगाना में कानून लाएंगे नहीं, कहीं कुछ नहीं करेंगे। हम जहां जहां सत्ता में हम कुछ नहीं करेंगे, जो कोई कुछ करना चाहेगा उसको रोकेंगे भी। तो पिनाश जी ये तरीका नहीं हो सकता, ये दिखाते हैं ये छात्र विरोधी है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। नवल किशोर जी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, इतिहास के पन्ने भी उखड़ेंगे और हर स्टेट की बात होगी। जब आप सरकार को घेरेंगे सदन के पटल पर, तो आपके सरकार के शासनकाल के दौरान कितने पेपर लीक हुए, क्या हुआ, किससे साठगांठ थी, है ना, सब निकल कर आएगा सदन के पटल पर चर्चा में। तो क्या यही वजह है कि आप इस चर्चा से थोड़ा चाह रहे हैं कि चर्चा हो ही ना, नंबर तो इनके पास है, पास करा दीजिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लोग संविधान को मानते ही नहीं थे, भारतीय झंडा को मानते ही नहीं थे, आज वो सबसे बड़े देशभक्त बने हुए हैं। मैं उस बात पे जाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ 2 बात कहना चाहता हूं जो आप ध्यान से सुन लीजिए। पहली बात, जो बार बार आप कह रहे हैं कि सदन पे ही होता है, तो आपको सड़क के दबाव में ही सदन आज बैठक करने का सोच रही है, सरकार झुकी है सड़क के दबाव में। इसलिए लोकतंत्र में सबसे सदन में तो आना पड़ेगा। अल्टीमेटली मैं यही पूछना चाह रही हूँ, सिर्फ जगह है वो सड़क ही है। इसमें आप विपक्ष का जो मुख्य सवाल है कि होम मिनिस्टर को जवाब इसलिए देना चाहिए कि जो शांतिपूर्ण, और क्या गारंटी है आप इससे सेटिस्फाई हो जाएंगे? क्योंकि पहले आपने कहा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, अखिलेश जी ने तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की बात नहीं की थी, उन्होंने कहा चर्चा। ठीक है, इस्तीफा भी हो गया, चर्चा भी हो गई, आप गोलपोस्ट बदलते नहीं रहेंगे। नवल किशोर जी, इसकी क्या गारंटी है? डंडे मार रहे बात पे कायम रहिए ना सर। उनको के भविष्य को इस तरह से बात ही नहीं सुनते। आप कानून का महत्व तो समझिए। कानून तो था आज के पहले भी। संजीव मुखिया कैसे रिहा हो गया, आप बताइए तो। इस बात का जवाब नवल किशोर जी तो कह रही है, दोनों इंजन को देना चाहिए। स्टैंड ले ले कि भाई ये संशोधन जो है, सुनिए ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, मैं शैली जी से, आपसे, अजीज खान साहब से, संपूर्ण विपक्ष से एक सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ। अगर आपको लगता है कि भाई कानून तो पहले भी था, ये सरकार की नीयत में खोट है, ये अभी नया और कठिन कानून बना के सिर्फ जिसे कहते हैं ना एक व्हाइट वॉश, सुन लीजिए अपने लिए कुछ नंबर बटोरना चाह रही है, कुछ नहीं होने वाला। आप कह दीजिए हम इस बिल का, हमें नहीं चाहिए ये संशोधन, हम इसके खिलाफ है, पहले वाले को एग्जीक्यूट करके दिखाओ, लीक प्रूफ सिस्टम बनाओ, ये कड़ी सजा से कुछ नहीं होने वाला है, विरोध कर दीजिए, फिर बात खत्म। कानून बनने नहीं देंगे, है ना, एग्जीक्यूशन पे सवाल लगाएंगे, सदन चलने नहीं देंगे, ऐसे कैसे चलेगा? आप क्यों समय पर बात करें, की चीज बोल रहे हैं आप, सुनिए विरोध में कोई है ही नहीं, कानून तो बन से बना है। हम लोग जब बोल रहे हैं कि जो अत्याचार हुए छात्रों पे, उसका जवाब होम मिनिस्टर देंगे कि नहीं, सिर्फ आप ये बोल दीजिए कि नहीं देंगे। ठीक है मलूक नागर जी, आप बोल दीजिए। ठीक है मलूक नागर जी, भाई इसमें किसी ना किसी को तो, अगर आप लोगों के छात्रों को लेकर आप लोगों को इतनी सेंसिटिविटी है, आप चाहते हैं ये कानून हर हाल में पास हो,
तो ठीक है, गृह मंत्री का जवाब ये चाह रहे हैं, तो उसमें सत्ता पक्ष को क्या दिक्कत है? लॉ एंड ऑर्डर, दिल्ली पुलिस में जो कुछ हुआ, पैलेट गन से लेकर बिहार का ये मुद्दा उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जवाब चाहिए हमें। हालांकि ये गोल पोस्ट चेंज अब इसके बाद आपकी क्या नई डिमांड आ जाए सर, ये भी तो दिक्कत है ना। जो छात्र सड़क पर अपने हक की बात कर रहे थे, जिनके दबाव में एक्चुअली इस्तीफा हुआ है, आप लोगों के नहीं, वो लोग तो भरोसे में मान गए, आप लोग नहीं भरोसा कर रहे हैं। ठीक है मलूक नागर साहब, इन्होंने जितनी देर बात करी है कि ये जीते, हम सहमत नहीं है। स्टूडेंट जीते, जयंत जी जीते, जैन जी जीते, युवा जीते, और उनकी बात मानकर प्रधानमंत्री जीते, अलग बात है, पर विपक्ष नहीं जीता। ये पीछे बिहार में भी हराए। और जहां तक बात है कि क्या ये कह रहे हैं कि हम पास नहीं होने देंगे, अरे तुम्हारी तो संसद में कितने नंबर है सोच लो, तो हाँ की संख्या कितनी, ना की 1 मिनट में पास हो जाएगा। पर ये चाहते हैं एनडीए सरकार और मोदी जी कि 10 घंटे चर्चा हो, ताकि देश के सामने आए विपक्ष जो ढकोसला कर रहा है, जो झूठ और गुमराह करके और उनके नुकसान कराना चाहता था। इस देश के प्रधानमंत्री उनके बारे में सोचते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनकी बात मानी, उनके सामने झुके और उनके लिए कठोर कानून बनाना चाहते हैं। जबकि पहले क्या हुआ, इनको केवल ये चीज झिल रही है, इनका पर्दाफाश हो जाएगा, इसलिए चर्चा से भाग रहे हैं ये लोग।